भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उनकी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जैसे तीज के बाद हमने जैसे तीज पर झूला महोत्सव बनाया था, तो ये महोत्सव कितने दिन चलता है। तो भक्तों ये महोत्सव कई दिन तक चलने वाला होता है। कोई 3 दिन का महोत्सव मनाते हैं, कोई सवा महीने का मनाते हैं, और कोई मनाते हैं 1 दिन का। तो बिहारी जी के यहाँ तो सिर्फ तीज के ही दिन झूला महोत्सव मनाया जाता है। तो भक्तों जो झूला महोत्सव सवा महीने के मनाते हैं, तो उनको क्या करना होता है, उनको करना होता है रोज उनको बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना होता है। चाहे आप अपने लड्डू गोपाल जी को 5 या 10 मिनट के लिए झूले पर बिठाएं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह को इनको स्नान कराकर वस्त्र वगैरह पहनाकर इनको तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद बाल भोग और उनका दोपहर का भोग, और उसके बाद इनको विश्राम कराने के बाद मैं शाम को इन्हें झूला झुलाती हूँ। तो सावन में शाम के समय थोड़ा ठंडक का मौसम भी हो जाता है, मतलब ठंडक क्या, हरियाली भी हो और ठंडक भी हो तो अच्छी लगती है। तो मैंने जैसे 2-4 पौधे यहाँ पर हरियाली कर लिए, थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर और थोड़े से ओरिजिनल फ्लावर, मतलब ये मैंने लीव्स वगैरह ये इस तरीके से ये मैंने लगा लिए यहाँ पर। ये काफ़ी सुंदर लगती हैं लीव्स। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है, मैंने बोतल में इसको लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, और थोड़ी बहुत कर रखी है मैंने डेकोरेशन। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी और झूला झूलने में भी। और झूला झूलते हैं तो हम बिहारी जी के लिए कोई गीत भी गा सकते हैं, जो हमें कोई गीत सावन का गीत याद हो हम वो भी गा सकते हैं। तो अब क्या करना है, उनको रोज झूला झुलाना है अपने बिहारी जी को। और बिहारी जी को हो या आपके लड्डू गोपाल जी हो, को उनको झूले में बिठाकर भोग नहीं लगाना, और उनको झूले में सुलाना भी नहीं है। क्योंकि अब आ रही है जन्माष्टमी, तो जैसे अब हम लड्डू गोपाल जी का पालना ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे उसमें हमने उनको थोड़ी बहुत देर के लिए तो लिटा सकते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए तो हम झूला झुला सकते हैं, लेकिन हमें भोग नहीं लगाना है पालने में, और ना ही उन्हें ज़्यादा देर उसमें सुलाना है। तो अब मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और बिहारी जी को सभी को झूला झुला लूँगी। तो मैं इनको अब राजभोग करा चुकी हूँ, उसके बाद अब मैं इनको झूला झुला दूँगी। तो मैं शाम के समय इनको अब झूला झुला रही हूँ। तो अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को सभी को झूला झुलाने जा रही हूँ। तो अब आपको दर्शन कराते हैं। झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, झूले राधा रानी झूलावे कन्हैया, झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, झूले राधा रानी झूलावे हरि व्यारी, झूले राधा रानी जोटा देवे बिहारी, झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया। तो ऐसे ही भक्तों रोज रोज इनको झूला झुलाना है, अपनी राधा रानी को और बांके बिहारी को, और आपके जो भी लाला हैं उन सभी को आपको इनको झूला झुलाना है, और इनके इस तरीके से दर्शन करने हैं। तो आप इनको झूला शाम को झुलाएं, शाम को मौसम अच्छा होता है, और हरियाली तीज से आप रोज़ इनको झूला झुला सकते हैं। तो हमारी राधा रानी इधर उधर झूले में घूम रही हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं आप। और इनका ये पूरा झूला है, ये इस तरीके से है। तो आप हमारी राधा रानी के झूलते हुए दर्शन कर सकते हैं। ये और इनको हम दे देंगे झोंटा।
तो आप इस तरीके से झुला भी सकते हैं अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। इस तरीके की सेवा आप दे सकते हैं रोज़ अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी झूले में बैठे हुए, और ये रहे झूल। तो हमने लाला को और लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है झूले में। तो हमें रोज़ लाला को और लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, आपके जो भी हैं सभी को झूले में झुलाना है। जब तक आप झूला महोत्सव बना रहे हैं तब तक आपको इनको रोज़ झूले में बैठाना है और रोज़ इनको झूले में झुलाना है। और आपको यदि कोई भजन आता है तो वो भी गा सकते हैं। इनको जैसे सावन में गीत गाए जाते हैं, तो इनका कोई भजन आपको याद हो तो आप उनका भजन भी गा सकते हैं और उनको इस तरीके से झूले में पधार सकते हैं। तो ये मैंने इनको झूले में पधार लिया है। तो भक्तों, इन्हें आप रोज़ सेवा दे सकते हैं इन्हें झूले की, और झूले में बिठा सकते हैं और इनको झूला झुलाएं शाम को। तो इनको बहुत अच्छा लगता है शाम को झूला झूलना। तो आप अपने बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को शाम को झूला झुलाएं। तो हम भी अपने बिहारी जी को झूला झुला देते हैं। तो झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, देखे नंद लाल सुनावे हर की मैया। झूले नंद लाल झूलावे हर की मैया, खेले नंद लाल खिलावे हर की मैया। तो इस तरीके से झूला झूल रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो रोज़ की सेवा है ये, तो मैं किसी किसी दिन डाल दूँगी, लेकिन हमने झूला रोज़ ही झुलाना है। और झूले पर हाँ, इनको कुछ खिलाना नहीं है और झूले पर सुलाना भी नहीं है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों, ये है छोटे लड्डू गोपाल जी का झूला, और अब उसमें हम इनको करेंगे विराजमान। तो मैं इनको अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को इसमें पधार लिया है। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी इसमें बैठ गए आराम से। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए। तो अब हम अपने बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को, लाला को, आप जो भी भाव मानते हैं उनसे अब आप इनको झूला 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 लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी झूला झूल लेंगे। ये देखिए, तो ये लाला देख सकते हैं आप कितने खुश हो रहे हैं हमारे छोटे से लाला। झूला झूलने आयो लाला झूलो पलना। तो ये मैं पलने का गा रही हूँ, क्योंकि जब अब इनका पालना आने वाला है, मतलब इनकी जन्माष्टमी पर, तो झूलो झूले लाला पलना में, कौन तो मात और कौन पिता, काहे के हो तुम ललना, काहे के हो तुम ललना। झूलो झूलो रे लाला झूलो पलना, झूलो झूलो रे लाला पलना। तो भक्तों, इस तरीके से आप कोई भी भजन के साथ, कोई भी इनकी आपको भजन याद ना हो, कोई भजन याद ना हो, तो जैसे झूला तो पड़ गया अमवा की डाल पे जी, ए जी कोई ओ जी कोई, ए जी कोई ओ जी कोई, झूला झूलाओ, झूला तो पड़ गया अमवा की डाल पे जी। तो आपको जो भी, जैसे पहले क्या होता था, मल्हार गाए जाते थे,
तो मैंने मल्हार टाइप का तो जो इससे पहले गाया है वो गा लिया था, और ये जो आजकल आप लोगों ने अधिकतर सुना ही होगा, तो आप ये भी गा सकते हैं। वो आपका भाव है, आप जिस तरीके से गाना चाहें तो वो गा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं, सभी को मैंने झूला झुला लिया है और सभी हो रहे हैं बहुत खुश। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें भक्तों। कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। वो आपका भाव है, आप जो भी लिखना चाहें। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, तो आप जो भी भाव से लिखना चाहें, क्योंकि अब हमारे लाला का आ रहा है बर्थडे, तो साल में एक बार आता है, तो आप अपने हर भाव से, जिस भाव से भी आप हाजिरी लगाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं और इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।